दीपा, दीपा क्या हुआ दीपा? हेलो हेलो दीपा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम ठीक तो हो ना दीपा? हेलो हेलो दीपा। आपके जाने के बाद मैंने गौतम को फोन किया था। उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों का श्राद्ध एक ही दिन पर मनाया जाए। तुम किसी की जिंदगी बचा सकती हो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। क्या तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर जी सकोगी? अपनी जिंदगी बर्बाद करके जी रही। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार? मैंने आज तक सिर्फ पैसों से प्यार किया। गर्भवती औरत वो तो देवी का रूप होती है। लेकिन थैंक यू सो मच, मेरा देवता बनने का कोई मूड नहीं। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? लॉजिक कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो यकीनन किसी मुसीबत में पड़ जाएंगी। हमारे पास समय बहुत कम है अर्जुन। हमें हर हाल में इस शादी को रोकना है। बाबूजी की इज्जत को बचाना है हमें। लेकिन दीदी अर्जुन, हम दीपा के घर जा रहे हैं। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा अर्जुन। कैसा काम? किसी को पता ना चले कि हम कहाँ हैं, कहाँ गए। उर्वशी को तुम बिल्कुल नहीं। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो वो हमारे रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटका सकती है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डर तो हमें भी बहुत लग रहा है, लेकिन जब किसी अनहोनी को रोकना हो ना तो जीवन में कदम उठाने पड़ते हैं। दीदी आप अपना ध्यान रखना। तुम चिंता मत करना। वरमाला के लिए कन्या को बुलाइए। वरमाला भी होने वाली है। हमारी मदद कीजिए माँ। सब मातम में बदल जाएगी। ऐसा मातम जो फिर कभी इस घर से नहीं जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द दीपा के घर पहुंचना होगा। अरे कहाँ लिए जा रही हो? आइए ना, आइए बात क्या है? बताओ तो सही, बात क्या है? जिस निष्ठा ईमानदारी से हमने अपना कर्म किया है, आज उसका फल मिलने का समय आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं। घर में जब बेटी का जन्म होता है, उसी क्षण माता पिता के दिल में एक सपना जन्म लेता है। आज उसे साकार होते हुए देखिए। आइए, आइए ना। साकार होते हुए देखिए? आइए।
रेवती, ये हमारी पूजा है। शादी के इंतजामात में इतना मसरूफ रहा, ये भूल ही गया जिस बेटे को मैंने इन हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कुछ ही देर में पराई हो जाएगी। बाबूजी, देवी माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी पूजा बेटी हमेशा खुश रहे। देवी माँ ने भी क्या संसार रचा, माता पिता को कन्यादान का सबसे बड़ा सुख दे दिया, उसके साथ साथ कन्या की विदाई का सबसे बड़ा दुख दे दिया। पूजा, चलो टाइम हो गया। आराम से आराम से। कैलाशनाथ जी, कलिका तो ठीक कहीं नजर नहीं आ रही है। कलिका यहीं कहीं होगी, मैं भी भिजवाता हूँ। अरे इतनी सारी कन्याएं कैसे हैं आप? फिल्म में काम करना अच्छा लगता है आपको? माँ जी, हाँ। आप कहाँ थे? शादी के दिन भी लेट आते। वो गौतम, क्या है कि एक फिल्म का झोल चल रहा था मेरा। नहीं कुछ नहीं। पर एक बात बताऊं, भैया शादी करके तू तो फंस गया, अब नहीं बचने वाला है। आपको काफी एक्सपीरियंस लगता है। आपकी शादी हो चुकी है क्या? नाम से लल्लन हूँ, अक्ल से तोड़ी हूँ। हम ऐसे फंसने वालों में तो नहीं है। मामा जी सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? आपको अभी तक मामी मिली नहीं है। कलिका को बुलवाओ, गुरुजी मिलना चाहते हैं। जी सोनिका जी बेटी, यहाँ कलिका कहीं नजर नहीं आ रही, जाकर उसे कमरे में देख और उससे कहना गुरुजी बुला रहे। जी अभी आई।
अर्जुन, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुरुजी ने दीदी को बुलाया। दीदी कहाँ है? वो सो रही हैं। सो रही हैं? बाहर बारात आई है और दीदी सो रही हैं? अर्जुन बात क्या है? दीदी उनकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए वो सो रही हैं। तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? मैं देखती हूँ। दीदी आप उन्हें परेशान मत करिए, वो अगर थोड़ा सा सो लेंगी तो ठीक हो जाएंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं उनके साथ बैठती हूँ। दीदी उसके लिए मैं हूँ ना। दाल में कुछ काला है, जरूर दाल में कुछ काला है। कहाँ भाग रही है? आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? लो कर लो बात। शहर में कर्फ्यू थोड़े ही लगा है जो सूरज डूबते ही घर में दुबक जाऊं। लेकिन तू बता, बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। झूठ बोलना अभी एक आर्ट है। मैं जब एक फिल्म स्टार के यहाँ सेक्रेटरी का काम करती थी ना, तो छोड़, तू बता बात क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ तो है। ये उड़ा उड़ा रंग, ये जोर से दिल की धड़कन, ये पेशानी पर पसीने की बूंदें। भाई ऐसा हाल तो 2 बार ही होता है। एक तो जब प्रेमी चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलकर आ रहा हो तो, या उसने कोई जुर्म होते हुए देखा हो तो। जुर्म? हाँ, जैसे चोरी, डाका, डकैती या खून। सच सच बता, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस! नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, पुलिस को मत बुलाइए। फिर बता ना बात क्या है? मैं तेरी मौसी हूँ ना। अर्जुन, तुमने सिंदूरदानी कहाँ रखी? सिंदूरदानी? मैंने तो उसे देखी भी नहीं। जो भी है तुम बाजी को जाके खुद ही बता दो। अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? फेरों का वक्त हो गया है, फेरों से पहले सिंदूरदानी चाहिए। जाओ, इतना काम पड़ा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये कलिका की बच्ची शादी रुकवाने के चक्कर में पड़ी हुई है। मुझे जल्द से जल्द फेरे करवाने होंगे, as soon as possible। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? दीपा से अपना इंट्रोडक्शन कराने। चल। मगर हमें डर लग रहा है। जिंदा लोगों से डर होना चाहिए, मरे हुए लोगों से नहीं। क्या बात है पंडित जी, आपने अभी तक रस्म नहीं शुरू की? लेकिन ये कैसे संभव है? मुहूर्त में तो अभी आधा घंटा बाकी है। पंडित जी, मुहूर्त तो फेरों के लिए है, आप रस्म तो शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, जैसा आपका। कमरे में किसी भी चीज को हाथ मत लगाना।
आप हैं कौन? कितनी बार कहा है मौसी। क्या बात है उर्वशी, कोई प्रॉब्लम? कलिका घर पर नहीं है। वो जा कहाँ सकती है? कहाँ जाएगी? गई होगी तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, ताकि ये शादी ना हो। बहुत जिद्दी लड़की है ना, जोंक की तरह चिपक गई है। लगता है खून चूस कर ही छोड़ेगी ये कलिका। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मुजरिम भले ही सुराग न छोड़े, लाशें छोड़ जाती हैं। ये मैं नहीं, रिबेरो साहब कहते हैं। उनके यहाँ कुछ समय काम करने का मौका मिला था ना। अब ये बताओ, तुम इस लड़की के बारे में क्या जानती हो? कलिका का कुछ पता चला? ये पंडित भी ना पता नहीं क्यों इतना समय लगा रहा है। तो ये बात है। हमें किसी भी हाल में इस शादी को रोकना होगा। अगर ये शादी हो गई तो बाबूजी का घर तबाह हो जाएगा। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? उस घर से बदनामी के अलावा तुझे मिला ही क्या है? तो क्यों परेशान होती है? चल हम कुल्फी खाते हैं, वहां नुक्कड़ की दुकान खुली होगी। चल। कैसी औरत है आप? आपके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? यहाँ ये और आपको सिवाय खाने की कुछ और सूझता भी है या नहीं? आप एक काम कीजिए, हमसे पैसे लीजिए और जाके कुल्फी खाइए। हिसाब में लिख लीजिएगा, लेकिन हम इस शादी को जरूर रोक के रहेंगे, समझिए आप? ये बात है तो कुछ सोचना पड़ेगा। आप हमारी मदद करेंगी? उसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। 1 बज गया है, वो दुकान भी बंद हो गई होगी। क्या 1 बज गया? इसका मतलब फेरे किसी भी समय शुरू हो सकते हैं। इतने कम वक्त में हम ये कैसे साबित करेंगे कि गौतम ने दीपा का खून किया है? एक रास्ता है। वर को बुलाइए। थैंक गॉड, फाइनली। रिलैक्स उर्वशी, आज मेरी शादी होकर ही रहेगी, ऐसा मेरा दिल कहता है। जैसे जीजा जी अपने जूते उतारेंगे ना, तू फौरन उठा लेना, ठीक है? लेकिन क्यों? तू बस उठा लेना, चल। कन्या को बुलाइए। चुप हो जाओ। मेरी माँ करे आज तुम्हारी आंखों में आंसू आखिरी बार आए। Be happy always. कौन? मैं हूँ भैया। कविता, क्या बात है? भैया, पूजा आपसे आशीर्वाद लेने आई है। ओह, पूजा। गॉड ब्लेस यू। मैं आशीर्वाद देना जानता ही नहीं हूँ, लेकिन हमेशा खुश रहना, ठीक है? जी भैया। तू रो रही है पूजा? सुन सुन, ये तो खुशी का मौका है ना? और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? जी भैया। कैसी लग रही है कविता? ये बहुत खूबसूरत लग रही होगी ना? हाँ जी भैया, बहुत खूबसूरत लग रही है। और मेहंदी वेहंदी लगाई है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। काश मैं तुम्हें देख सकता था, काश मैं शादी को देख सकता था। भैया तो आप चलिए ना हम लोगों के साथ। नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगा बाद में। वीडियो टेप कर लेना, बाद में देखूंगा। हाँ, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर मैं टेप देखूंगा। ओके,
जाओ जाओ जाओ, चलो सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे। जाओ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अपने आप आ जाओ। चलो पूजा, चलो। फेरों का वक्त हो गया है, गठबंधन के लिए आज। जीते रहे मेरे दूल्हे राजा, मेरी उम्र तुझे ना लगे। ये नहीं, मेरी तरफ से ये क्या है? तेरा तोहफा। देवी माँ करे ऐसा तोहफा तेरे जैसे हर दूल्हे को मिले। फेरे लेने से पहले एक बार इसे देख लेना, शादी सफल हो जाएगी। अगर बचना चाहते हो तो फौरन घर के गेस्ट रूम में आकर मिलो, वरना गठबंधन से पहले हथकड़ी बंधन होगा। एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट में आया। कुछ गड़बड़ जरूर है, पता लगाना चाहिए। आखिर ये बात क्या है? महबूब कयामत। शादी छोड़ के कहाँ जा रहे हो मियाँ? मामा जी वो जरा बोला था, इसलिए बोला था कि शादी के वक्त इतना पानी मत पिया करो। लग गई ना? अरे चलो मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं चला जाऊंगा। टेंशन मुझे नहीं, तुम्हें हो रहा है इस वक्त। जाओ रिलीव करके आओ। हाँ हाँ। कमाल है, आजकल के लड़के शादी के वक्त इतना पानी क्यों पीते हैं? पहचाना? आप कौन है? अल्लो, सगी भांजी अपनी मौसी को नहीं पहचानती? मौसी? कैसी मौसी? अरे वही जो माँ की बहन होती है। मेरी कोई मौसी वौसी नहीं है। गायत्री बेटी, अपनी मौसी को नहीं पहचाना? मौसी! मुझे पता था तो मुझे पहचान जाएगी। आखिरकार खून तो एक ही है ना। अब मुझे बता, शादी में खाने के लिए क्या क्या बनाया है? वो एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में। काम बाद में कर लेना, पहले बता तो खाने के लिए क्या क्या बनाए हैं। मैं कह रही हूँ अच्छा, मुझे लड्डू तो खिला। बाद में मुझे। अरे पेड़ा तो खिला। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा यूं छिपकर बात करने का मतलब? छिपकर बात करने की जरूरत उन्हें होती है गौतम, जिन्होंने कोई जुर्म किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, तो फिर इन तस्वीरों को देखकर यूं अंदर आने का मतलब? अपने दुश्मन की शक्ल देखना चाहता था।
देखना चाहता था कि वो कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है और खून के इल्जाम में जेल तक भेजना चाहता है। ये तस्वीरें तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हैं। फांसी का फंदा? कलिका, फांसी का फंदा तो बहुत दूर की बात है। ये तस्वीरें तो मुझे पुलिस तक भी नहीं पहुंचा सकती। दीपा की लाश की तस्वीर मुझे खूनी साबित नहीं करती। दीपा, हमने तो तुम्हें इस लड़की का नाम नहीं बताया, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि इसका नाम दीपा है? कलिका, ये सारे पैंतरे बहुत पुराने हो चुके हैं। दीपा को मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उसका खून मैंने किया है। क्या हुआ? सारे पत्ते खत्म हो गए? हाँ? हमने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था, तुम उससे भी कहीं ज्यादा गिरे हुए और चालाक हो। मेरी चालाकी का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कलेगा। तुम्हें क्या लगता था मैं दीपा की तस्वीरें देखकर डर जाऊंगा, भाग जाऊंगा यहां से? बहुत भोली हो तुम कलेगा। वाह वाह वाह, कमाल की जोड़ी है ना कलिका। जोड़ियां देवी मां बनाती है। कलिका, ये सारे पैंतरे पुराने हो चुके हैं। दीपा को मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इससे यह तो साबित नहीं होता कि मैंने उसका खून किया है। हमने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था, तुम उससे कहीं ज्यादा गिरे हुए और चालाक निकले। मेरी चालाकी का अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकती कलिका। तुम्हें क्या लगता था दीपा की तस्वीरें दिखाकर तुम मुझे डराओगे? मैं डरकर भाग जाऊंगा? ऐसी तो न जाने कितनी दीपाओं को इस्तेमाल करके मैं उन्हें फेंक चुका हूं। लेकिन क्या मिला तुम्हें उस बेचारी दीपा का खून करके? पूजा से शादी होने में रुकावट बन रही थी वो, इसीलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। इसका मतलब कि तुम पूजा के साथ भी यही सब करोगे? नहीं कलिका, पूजा से तो मैं बहुत प्यार करता हूं, सच्चे दिल से प्यार करता हूं। यह प्यार तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि उसकी दौलत रहे, उसके बाद कोई नया शिकार। अगर पूजा ने मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो फिर उसका भी यही हाल होगा जो दीपा का हुआ था। ऐसा मेरा दिल कहता है। तुम इतने निर्दयी हो सकते हो, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कोई नहीं सोच सकता, यही तो खासियत है गौतम मेहरा की। इसका मतलब कि तुमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बताया, सब कुछ झूठ था। एब्सोल्युटली। मतलब कि तुम अनाथ नहीं हो?
है मेरे माँ बाप, लेकिन यहां नहीं रहते इस शहर में। वो क्या है ना, आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। और वो देवी माँ का मंदिर जो वो तो किस्मत से उसी दिन बनवाया था। जानता था कि वो बूढ़ा खूसट कोई ना कोई बहाने से किसी ना किसी को भेजकर घर की तहकीकात करवाएगा। राक्षस हो तुम, राक्षस। लेकिन हम भी तुम्हें पूजा की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम अभी फोन करके पुलिस को बुलाते हैं। जाओ जाओ ना, बुलाओ पुलिस को। क्या बताओगी पुलिस को कि मैंने दीपा का खून किया है? सबूत क्या है तुम्हारे पास? ये सड़ी हुई तस्वीर है। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, बहुत बहस हो गई। तुम ये अपनी तस्वीरें संभालो। तुम्हें जो करना है, जिसको देनी है दे दो, लेकिन मुझे देर हो रही। I'll take your leave। नहीं गौतम, हम तुम्हें पूजा की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दीपा का हुआ। ये सब झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। गौतम, अब सबूत भी तुम, गवाह भी तुम, और खूनी भी तुम। अब ना तो ये सबूत कभी खोएगा और ना ही ये गवाह कभी पलट सकेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं टाइमिंग। आज पहली बार सही वक्त पे आ गए। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को धोखा दिया। पूजा, मैं एक बात आपने अक्षय से बिल्कुल सही कही थी कि आप उसे ऐसी फोटोग्राफी सिखाएंगे कि सब चौंक जाएंगे। वाकई सब चौंक गए ना। इंस्पेक्टर, इस गंदगी को फौरन मेरे घर से बाहर निकालिए। मैं वापस आऊंगा, जल्दी वापस आऊंगा। हमने कहा था कि जब इंसान अपनी सारी चालें चल देता है, तब वो ऊपर बैठी देवी माँ अपनी आखिरी चाल चलती है। कलिका बेटी, हमें माफ कर दो। अगर आज तुम नहीं होती तो पूजा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये तो हमारा फर्ज था बाबूजी। कलिका बेटी, हमने जो तुम्हारे साथ सुलूक किया, उसके लिए देवी माँ हमें कभी माफ नहीं करेगी। माँ जी, आप ये सोचिए, जो कुछ भी हुआ उसमें देवी माँ की मर्जी शामिल थी। तुमने ठीक कहा बेटी, वरना ऐन मौके पर गौतम की करतूतों का पर्दाफाश करना असंभव था। तुमने हमारी इज्जत लूटने से बचा ली। बाबूजी, अगर मौसी हमारी मदद ना करती तो हम ये काम अकेले कभी पूरा नहीं कर पाते। मौसी? कौन मौसी? मौसी मौसी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी वो। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, हम मंदिर जा रहे हैं और लौटते हुए हम मौसी को भी खोजते आएंगे। जब तक हम उन्हें धन्यवाद ना कहते, हमें चैन नहीं मिलेगा। तुम सही कह रही हो बेटी। अगर मौसी नहीं होती तो इस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। लौटते समय मौसी को अपने साथ घर पर ले आना, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कल रात की बात के बाद मुझे विश्वास हो गया है, कलिका के इलाज से विक्रम की आंखों की रोशनी जरूर लौट आएगी।
विश्वास में बहुत शक्ति होती है माँ जी। वो पत्थर को भी भगवान बना देता है। वैसे विक्रम की आंखें ठीक होने की उम्मीद कब तक है बेटी? कल एक पूजा है और फिर 3 दिन बाद आखिरी पूजा है। फिर माँ के आशीर्वाद से विक्रम जरूर देख पाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं। तुम यूं खामोश क्यों बैठे हो? कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं? मेरी शक्तियां कम होती जा रही हैं। हाँ, लेकिन दिमाग तो कम नहीं हुआ ना। औकात में रहकर बात कर। समझने की कोशिश करो वासु। अगर विक्रम ने मुझे देख लिया तो वो समझ जाएगा कि मैं उसकी पुरानी प्रेमिका उर्वशी टंडन हूँ, जो यहाँ उससे बदला लेने आई है। अरे फिर वो क्या, कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि गायत्री का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी के बाद उर्वशी टंडन जैसा हो गया। अगर हारी हुई बाजी जीतनी है तो विक्रम की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आनी चाहिए। ये कैसे होगा? कलिका हर तरह से सतर्क रहेगी और तुम अपनी शक्तियां बिखो चुके हो। कलिका विक्रम को बचा सकती है, लेकिन कलिका को कौन बचाएगा? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि इस घर में अब सिर्फ कलिका की लाश आएगी, न रहेगी कलिका और न आएगी विक्रम की आंखों की रोशनी वापस। आपके आशीर्वाद से हमने पूजा की शादी रोक दी और अब विक्रम की आंखें भी ठीक हो जाएंगी। हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ माँ।
नि सा नि सा ग रे सा नि ग धनि सा नि सा ग रे सा नि ग धनि रे प म ग रे सा नि आ नि सा नि सा नि सा ग रे सा नि ग धनि सा नि सा ग रे सा नि ग सब ठीक है, सब ठीक है। आप प्लीज। आप ठीक तो है? देखिए, मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं, हम ठीक है। नहीं, मैं आपकी मदद। नहीं, हम कर लेंगे। नहीं, आप लेकिन अरे आपका तो हाथ कट गया है। एक सेकंड। ये आप क्या कर रहे हैं? कमाल कर रही हैं? आपके हाथ में खून बह रहा है और आप मुझसे पूछे मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, हम घर जाएंगे। तो ठीक है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। एक बात बताइए, आप हमेशा से इतनी जिद्दी? जी हाँ, आपके हाथ में चोट है, खून बह रहा है और आप है कि नहीं, वो हमारा मतलब तो मतलब एक मिनट। अब आपका मतलब मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब आप चलिए, मैं आपको घर छोड़। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम खुद चले जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि मैं परेशान ना हूं, तो आप चुपचाप मेरी कार में बैठ जाइए। और अगर आप नहीं बैठे तो यकीन मानिए, मेरी परेशानी की इंतहा देखिए। आइए आइए भी। ध्यान से। और ये आपकी थाली, आप बैठ जाइए। ये आपकी। कुछ ही समय में कलिका की मौत की खबर इस फोन पर आएगी और लगता है कि काम हो गया। हेलो? क्या? लेकिन वो कैसे बच गई? कैसे बच गई वो? कलिका बच गई? हाँ, वो बच गई। लेकिन कब तक बचेगी? कब तक बचेगी? वासु, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। कुछ ही दिनों में विक्रम का इलाज खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ हम दोनों भी। ये इतना आसान नहीं है। भले ही मेरी शक्तियां शून्य के बराबर हो रही हैं, लेकिन वासु का दिमाग अब भी तेज है। वासु अब भी शातिर है। भले ही वो बच गई, लेकिन विक्रम का इलाज वो नहीं कर पाएगी। मैं उसकी दवा में ऐसा जहर मिला दूंगा कि विक्रम की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये है आपका घर। जी। आप जी बहुत करती हैं। जी? फिर जी? देखिए, अगर कोई किसी की जान बचाता है तो सिर्फ जी नहीं कहते, धन्यवाद कहते हैं। ऐसा रिवाज है। अब हम आपका धन्यवाद कैसे करें? जो भी आपका स्टाइल। मतलब थैंक यू काफी है। थैंक यू। आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपने जिसको थैंक यू कहा उसका नाम क्या है? जी नहीं, मेरा नाम जी नहीं है, मेरा नाम राज है। राज मल्होत्रा। थैंक यू मिस्टर राज, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लो, आप तो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गई। वैसे रिवाज के मुताबिक मुझे आपको मोस्ट वेलकम कहना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हाँ, अगर आपकी जान दोबारा खतरे में पड़ी, मुझे फिर से आपको बचाने आना होगा। आप बाबा मुझे थैंक यू बोलेंगे, मैं आपको मोस्ट वेलकम बोलूंगा। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपना ख्याल रखिएगा। जी। अरे सुनिए जी।
इतना तो जान सकता हूं कि जिसकी मैंने जान बचाई उनका नाम क्या है? कलिका। कलिका। कलिका, जस्ट चेकिंग। कलिका, अपने इस जख्म पर दवा लगाना मत भूलिएगा। जी। कलिका, कहते हैं कि रुमाल देने से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। संभाल के रखिए, मैं वापस लूंगा। जी। कलिका। जी कहिए। देखिए, मैंने वो ट्रक आपकी तरफ आते हुए देखा था। वो गलती से नहीं, इरादे से आपकी तरफ आ रहा था। अपना ख्याल रखिए। पूजा, कविता, डॉक्टर को फोन करो। आओ बेटा, आओ यहाँ बैठो। बाबूजी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट है, हम हल्दी चूना लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। कविता दीदी, ये क्या हो गया? आप तो मंदिर गई थी ना? वो ये क्या हो गया? अब हम वो रास्ता पार कर रहे थे तो बस ट्रक के नीचे आते आते बच गए। लेकिन दीदी, लॉजिक कहता है कि आपको रोड देख के क्रॉस करना चाहिए था। हम सड़क ध्यान से ही पार कर रहे थे अर्जुन, लेकिन पता नहीं अचानक कहां से एक ट्रक आया और क्या हुआ बेटी? तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं समझिए कि देवी माँ की कृपा से बुरी बला टल गई। बाबूजी, माँ, बाबूजी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कलिका का एक्सीडेंट हो गया? कलिका बिल्कुल ठीक है बेटा, और यहीं है। यहीं पर है मतलब? उसे अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? एक्सरे निकालना चाहिए। आप डॉक्टर को तो बुलाइए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही काफी है। आप हमारे परिवार के लिए इतना सारा कुछ कर रही हैं, हम परेशान तो होंगे ही ना। माँ, बाबूजी, आप समझाइए ना इसे। तुम सही कह रहे हो बेटा, देखकर खुशी हुई कि तुम कलिका के लिए इतने परेशान हो। परेशान कैसे नहीं हूं माँ? इतने दिनों से ठंडे पानी में डुबकी मार रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। अगर कलिका को कुछ हो गया तो मेरी सारी मेहनत गई बेकार। मुझे पूरा यकीन है देवी माँ कलिका को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तो हमें विक्रम जी की आंखों की रोशनी भी लौटानी है। हमें कुछ नहीं हो सकता। बेटी, और कितना वक्त लगेगा इलाज में? बस कुछ ही दिनों की बात है बाबूजी। क्यों कलिका? जी, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर विक्रम की आंखों की रोशनी लौट आएगी। लेकिन हमें विक्रम को इलाज के लिए इस घर से बाहर ले जाना होगा। हम इलाज की आखिरी 2 क्रियाएं वहीं करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? हम तो आस लगाए बैठे हैं कि विक्रम की आंखों की रोशनी हमारे सामने आते देखें। हम पहले भी 2 बार असफल हो चुके हैं माँ जी। इस बार असफल नहीं होना चाहते। कलिका, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं।
केवल हम और विक्रम जाएंगे। अगर बाबूजी इजाजत दें तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबूजी, लगता है तुम्हें हम पर यकीन नहीं है। ये क्या कह रही हो कलिका? मुझे यकीन है, हम सबको यकीन है। क्यों बाबूजी? हाँ बेटी, बहू भी यही चाहती है कि विक्रम की आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। है ना बहू? बिल्कुल बाबूजी। तुम कब जाओगी बेटी? कल रक्षाबंधन है, हम अर्जुन को राखी बांधने के बाद चले जाएंगे। अब मैं गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटी, जैसा तुम चाहो वैसा करो। वैसे कलिका, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? हम जाने से पहले माँ जी और बाबूजी को बता देंगे। बुरा मत मानिएगा, हम दूध के जले हैं ना, इसलिए छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएंगे। और फिर बाबूजी, जमाना इतना खराब है, कौन जाने हमारे इलाज को कब किसकी नजर लग जाए। कलिका बेटी, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें पूरी छूट है। बस बाबूजी, अब विक्रम की आंखों की रोशनी बहुत जल्द लौट आएगी। ये लीजिए दीदी, अब ये ठीक हो गया। ये रुमाल फेंक दूं मैं? कहते हैं कि रुमाल देने से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। संभाल के रखिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसे धुलने डाल दो, फेंकना मत। जी, मैं अभी आई। पूछो। आप विक्रम भैया के इलाज के लिए उन्हें बाहर क्यों ले जा रही हैं? हम नहीं चाहते अर्जुन की उर्वशी को हमारा इलाज असफल करने का कोई भी मौका मिले। और सो कुछ भी करो, लेकिन उस कलिका को रोको, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उससे हारना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे इस घर की बहू बनने का मौका मिला है, अब मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। अब पछताने से क्या फायदा? याद रखना, अगर मैं पछताई ना तो मैं अकेले नहीं पछताऊंगी। ये बेकार की बात छोड़ो, आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। इस वक्त ये जानना जरूरी है कि कलिका विक्रम को कहां लेकर जा रही है। याद है, एक समय था पूजा और कविता इसी तरह विक्रम को राखी बांधा करते थे। मैं कैसे भूल सकता हूं रेवती कि हमारे बच्चे कभी हमारे रीति रिवाजों का, परंपराओं का पालन किया करते थे। क्या वो दिन कभी लौटकर हमारे घर में वापस देखने को मिलेंगे? रेवती, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता।
बाबूजी, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, लेकिन खुशियां तो लौट कर आ सकती है ना। वो देखिए, बैठिए भैया। मुंह खोलिए भैया। सुनो, तुम दोनों का तोहफा मुझ पर उधार है। जैसे मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं तुम दोनों की इच्छा पूरी कर दूंगा। प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आंखें जल्दी से ठीक हो जाएं। थैंक यू कविता। बेटी, तुमने हमें इस उम्र में ये मंजर दिखाया। पता नहीं कितने सालों बाद ये त्योहार हमारे घर में मनाया जा रहा है। मजबूरी है, कलिका ने कहा इसलिए कर रहा हूं, वरना मैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशियां आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है। विक्रम के इलाज के लिए तुम कितने बजे जा रही हो? हमें कुछ चिट्ठियां लिखनी है, वो लिख लें, फिर जाएंगे। लेकिन दीदी, आपके हाथ पे तो जख्म है, आप चिट्ठी कैसे लिख सकती है? कहिए तो मैं लिख दूं? हमें बहुत खुशी होती है अगर तुम लिख दे, लेकिन हम अर्जुन से पहले ही कह चुके हैं। लेकिन बेटी, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि हम विक्रम जी को गांव वाले देवी माँ के मंदिर ले जाएं। बहुत मानता है ना उस मंदिर की। जगह तुमने सही चुनी है, लेकिन फिर हमने सोचा कि पता नहीं मंदिर को जाने वाली रोप ट्रॉली बनी हो या ना बनी हो, और विक्रम जी तो ऐसी हालत में 3000 सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने फिर अपना इरादा बदल दिया। कि हमारे साथ छल कर रही है वासु। कर ले जितना चाहे छल, ये मेरे कपटे दिमाग को नहीं जानते। एक बार पता चल जाए कि जगह कहाँ है, उसके बाद। अब कहाँ जा रही हो बेटी? फैसला करते ही हम आपको बता देंगे। पहले चिट्ठियां तो लिख लें। चलो अर्जुन। अपनी नजरें इन दोनों पर से हटाना है। ये दोनों उस जगह का जिक्र जरूर करेंगे, और कुछ नहीं तो जब ये घर से निकलें तो इनका पीछा जरूर करना। आपसे मिलने का मौका नहीं मिला, सोचा था यहाँ आकर आपको चिट्ठी लिखेंगे। लिख लिया अर्जुन? एक सेकंड दीदी, आपको चिट्ठी लिखेंगे। हो गया दीदी। आज हम शहर से बाहर विक्रम जी के इलाज के लिए जा रहे हैं। बाबा का अधूरा सपना, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। चिट्ठी लिखवा रही है, ये अपनी आत्मकथा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ पता चला?
खबरदार, आइंदा चोरी छुपे इस तरह से मेरा पीछा मत करना। देखो बेकार की बात छोड़ो, ये बताओ कि कुछ मालूम पड़ा? खाक पता चलेगा। 3 घंटे से चिट्ठी लिखवा रही है। 3 घंटे से? ये तो हो ही नहीं सकता है। 3 घंटे से वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या कह रहे हो? अर्जुन उसके साथ अंदर है, मैंने देखा है। वो अर्जुन के साथ नहीं, विक्रम के साथ जाने वाली थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आवाज भी सुनी है। और अब आगे क्या कहूं? कलिका दीदी आपको जानने लगी है। उन्होंने सही कहा था, जब तक आपको शक होगा 3 घंटे निकल चुके होंगे। कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ है तुम्हारी बहन? वो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने आपके लिए चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी छोड़कर गई है कलिका की बच्ची। देखो क्या लिखा है। जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी, हम विक्रम को लेकर बहुत दूर जा चुके होंगे। तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो उर्वशी, क्योंकि हम विक्रम की आंखों का इलाज करके बहुत जल्द लौटेंगे। ये कलिका की बच्ची मुझ उर्वशी को ठीक से समझ नहीं पाई है। I'll show her. I will show her. अच्छा, ठीक है, ठीक है। कलिका का फोन आया? वो दोनों वहां ठीक ठाक पहुंच गए। बाबूजी, बाबूजी, बाजी, विक्रम को बचा लीजिए, बचा लीजिए विक्रम को। क्या हुआ विक्रम को? माँ जी, मेरी आंख लग गई। मैंने सपने में देखा कि विक्रम चिल्ला रहे हैं। मुझसे उनकी चीख सुनी नहीं गई। मुझे डर है कहीं कलिका के इलाज से उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए। शांत हो जाओ। तुमने सपना देखा है, वो दोनों वहां सुरक्षित हैं। आखिर वो है कहाँ? और ये बात मुझसे क्यों छुपाई जा रही है? क्या विक्रम की आंखों की रोशनी मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रहे हो बहू? तो फिर बताइए ना माँ जी, वो कहाँ है? क्या एक पत्नी होने के नाते मेरा ये हक नहीं कि मैं जानूं कि मेरे पति विक्रम आखिर कहाँ है? तुम्हें जानने का हक है बहू, जानने का हक है। कलिका विक्रम को लेकर पंचवटी गई है। वहां स्वामी श्रद्धानंद जी का आश्रम है। वो दोनों वहां सुरक्षित हैं। अभी मेरी कलिका से बात हुई। पंचवटी? हाँ, पंचवटी। विक्रम और कलिका श्रद्धानंद के आश्रम में है। मुझे वहां पहुंचना होगा। मैं भी देखता हूं कि गांव की मामूली सी गंवार लड़की विक्रम की आंखों की रोशनी कैसे वापस लेकर आती है। अब जो होगा वो आंसू इच्छा होगा। वासु का फोन नहीं आया, उसका सेल फोन भी नहीं लग रहा है। अगर कहीं विक्रम की आंखें ठीक हो गई और वासु से नहीं मर पाया तो? तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? विक्रम, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई बेटा? हाँ, मेरी आंखें ठीक हो गई, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है हमारे घर पे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये हमारी बहू गायत्री है। ये गायत्री नहीं है, ये उर्वशी है, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है ये। बेटा तुम्हें धोखा हो रहा है। ये गायत्री है, इसकी शक्ल खराब हो गई थी, इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी से इसकी शक्ल बदल गई है। अच्छा,
गायत्री की शक्ल खराब हो जाती है और प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड उर्वशी की तरह दिखने लगती है। वाह। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बाबूजी, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं, ये उर्वशी टंडन है। बताओ उर्वशी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? मुझे मत मारो प्लीज, मैं सच बताती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। मैं तो कौन है तुम्हारे साथ? कौन है तुम्हारे साथ? तुम कब आए वासु? किसे सच बता रही थी? बोलो। क्या बकवास करे? अरे मैं कोई सपना देख रही थी। सपने में भी मेरे बारे में किसी को बताया ना तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। बेकार की बातें छोड़ो वासु, और ये बताओ, विक्रम और कलिका का काम तमाम हुआ या नहीं? उनका काम तो तब तमाम होगा ना जब वो दोनों पंचवटी में मौजूद होंगे। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि कलिका और विक्रम दोनों पंचवटी में नहीं है। कलिका ने खुद बाबूजी से कहा था कि वो पंचवटी जा रही है। उसने बाबूजी को भी धोखा दिया। ये कैसे हो सकता है? और वो स्वामी, क्या नाम था उसका? वो श्रद्धानंद। हाँ राइट, वही। इस नाम का कोई भी आश्रम वहां पर मौजूद नहीं है। ये कलिका, ये जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। अब इसे रोकना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। जयंती मंगला काली, जयंती मंगलाकारी काली, काली, भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, शिवादात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा सदा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जी, मन में दोहराते रहिए। जीना हराम हो गया। ये मंत्र पूजा पाठ जमीन पर सोकर कुछ दिन और झेल ले विक्रम, कुछ दिन और। एक बार आंखें आ जाए फिर तुझे कौन रोक सकता है? यूं हाथ पर हाथ धरे क्या सोच रहे हो वासु? कुछ करो, डू समथिंग फॉर गॉड सेक। क्या कर सकता हूँ? मेरी शक्तियां कम होती जा रही। अगर विक्रम अपनी आंखों की रोशनी लेकर घर लौटा तो तुम उसे जान से मार डालोगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं विक्रम को क्यों मारूंगा? अगर विक्रम की आंखों की रोशनी लौट आई वासु, तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन वो ही आखिरी पत्ता बचा है जिसके जरिए मैं अपनी शक्तियां वापस ला सकता हूं। सिर्फ एक बार किसी दुष्ट आत्मा से उसका मिलन हो जाए, उसके बाद महाशक्तिशाली अपने आप मेरी शक्तियां मुझे वापस दे देंगे। होश में आओ वासु, विक्रम अब सुधर चुका है। ये उसका नाटक है। नाटक ही से, लेकिन एक बार अगर उसकी आंखों की रोशनी लौट आई तो वो मेरी असलियत जान जाएगा। फिर हो चुका मिलन। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम ही एक दुष्ट आत्मा हो? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुमसे नहीं, अपने मकसद से मतलब है। तुम सिर्फ एक जरिया, मेरी मंजिल नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी वासु। उर्वशी चुपचाप हार नहीं मानेगी। शर्मा खानदान की बहू का ओहदा, दौलत, शान और शौकत, ऐशो आराम, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। तो जाओ बचा लो अपने आप को। पता लगाओ कि कलिका कहाँ है। करूंगी पता कि आखिर विक्रम कहाँ है, लेकिन कलिका से हार नहीं मानूंगी। रोक दूंगी उसे विक्रम की आंखों को ठीक करने से, लेकिन उस कलिका से हार नहीं मानूंगी। मिटा दूंगी उसे जो मेरे रास्ते में आएगा, लेकिन कलिका से हार नहीं मानूंगी।
ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं? इन्हें क्या मिल गया? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? हमें अच्छे से याद है, हमने सोनिका से कहा था कि हमारे सामान में रख दे। दीदी आपने बाबा की किताब कलिका दीदी के बैग में रखी थी ना? हाँ बिल्कुल रखी थी। क्यों? अगर आपने रखी थी तो फिर वो मंदिर में क्या कर रही है? मंदिर भूल गई होंगी। लेकिन इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? कलिका दीदी इतनी बार इलाज कर चुकी है कि उनको इलाज की एक एक बात याद है। लेकिन कलिका जी, आपको तो सारा इलाज ज़बानी याद है ना? याद तो है, लेकिन इस बार हम गलती के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब आप मेरा इलाज नहीं करेंगी? हम आपका इलाज करेंगे विक्रम जी। ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। विक्रम जी, आप यहीं रुकिए, हम घर जाकर किताब लेकर आते हैं। नहीं, लेकिन मैं यहाँ... विक्रम जी, हम बस गए और आए। देवी माँ रक्षा करना। विक्रम कभी नहीं देख सकेगा। हम आ गए विक्रम जी। बस अब थोड़ी देर में लेप तैयार हो जाएगा। विक्रम जी, अब आप लेट जाइए। थोड़ा और इस तरफ? हाँ, खिसक जाइए। सर ऊपर कीजिए। आपकी पट्टी हम कल सुबह खोलेंगे। मतलब कल सुबह का सूरज मैं अपनी आंखों से देखूंगा? अगर देवी माँ की इच्छा हुई तो ऐसा भी हो सकता है, वरना इलाज के मुताबिक 2 दिन बाद आपका एक आखिरी इलाज होगा और फिर आप जरूर देख सकेंगे। हम अभी आते हैं। कनिका जी, जी एक चीज बताइए, मेरी आंखों का इलाज आपकी लेप से हो रहा है या मेरी पूजा पाठ से? विश्वास से। बिना विश्वास के कोई इलाज काम नहीं कर सकता और ना ही आत्मा की शुद्धि हो सकती है। हम अभी आते हैं।
कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कौन? कलिका? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। कौन हो तुम? कौन है तुम?